Now we have to discuss about Kepler's third law. Based on that, we have few questions over here जो कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं. पहले थ्योरी कर लेते हैं. है क्या यहाँ पे कि कोई एक सपोज करिए प्लैनेट है P, इससे R डिस्टेंस पे कोई एक सैटेलाइट है S, और ये सैटेलाइट अराउंड द प्लैनेट सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है. तो हमें यहाँ पे इसका टाइम पीरियड निकालना होता है. टाइम पीरियड निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि बिटवीन दिस टू जो अट्रैक्शन होता है, सपोज जी एम बाई आर स्क्वायर, कैपिटल M हियर इज मास ऑफ द प्लैनेट एंड स्मॉल m इट इज ऑफ सैटेलाइट. इस ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को हमें बैलेंस कराना होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से. यहाँ से हम इस सैटेलाइट की ऑर्बिटिंग स्पीड निकाल सकते हैं. ये भी अपने आप में काम का फॉर्मूला है, आपको ये डायरेक्टली याद होना चाहिए. ध्यान यहाँ पे ये देना कि जो ये v है ये m पे डिपेंड करता भी है, नहीं भी करता है. v आपका कैपिटल M पे डिपेंड करता है बट स्मॉल m पे डिपेंड नहीं करता है. स्मॉल m क्या है? मास ऑफ सैटेलाइट. कैपिटल M क्या है? मास ऑफ प्लैनेट. नाउ हमें यहाँ पर ये देखना है कि इसको पूरा एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा. तो डिस्टेंस हमें पता होनी चाहिए. सर्कल की सरकमफेरेंस, इसके लिए फॉर्मूला होता है 2πr. यही डिस्टेंस हो जाएगा जो एक चक्कर में कवर होगी. और स्पीड रहा है इसका दिस वन. नाउ टाइम ये निकालने के लिए फॉर्मूला लग जाएगा डिस्टेंस एंड देन डिवाइडेड बाय स्पीड. ठीक है. टाइम को हम कैपिटल T लिख लेंगे. डिस्टेंस इट विल बी 2πr एंड स्पीड ये हो जाएगा अंडर रूट में gm/r. इसके बाद में हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो t स्क्वायर आ जाएगा 4π स्क्वायर r स्क्वायर, और स्क्वायर रूट हट जाएगा gm/r. r को हम मल्टीप्लाई में ले आएंगे तो t स्क्वायर जो आएगा दैट विल बी 4π स्क्वायर डिवाइडेड बाई gm देन r3. यहाँ पर अगर कोई दूसरा सैटेलाइट लिया जाए यहाँ पर, तो उससे होगा क्या कि इस वाले फैक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा. ये मास सैटेलाइट का नहीं है, ये मास प्लैनेट का है. तो दूसरा सैटेलाइट आप अगर लिए तो सैटेलाइट का मास बदल जाएगा मे बी, और सैटेलाइट की डिस्टेंस बदल जाएगी मे बी, बट दिस फैक्टर विल नॉट चेंज. सो वी कैन ट्रीट दिस लाइक एन कांस्टेंट. नाउ वी कैन से दैट कि टी स्क्वायर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा r³ के. r क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द प्लैनेट. राइट. ये जो आया है इसी को कहा जाता है केपलर्स थर्ड लॉ. दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ केपलर थर्ड लॉ. बेस्ड ऑन दैट वी हैव फ्यू क्वेश्चंस ओवर हियर. कह रहे हैं कि एक सैटेलाइट है जो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है 9 टाइम्स क्लोजर द अर्थ देन द मून. मून की तुलना में 9 गुना उसकी जो डिस्टेंस है वो कम है, क्लोजर. तो अगर हम मून की डिस्टेंस को rm माने तो जो ये इमेजिनरी सैटेलाइट कह रहे हैं उसका जो डिस्टेंस है इसमें 9 से डिवाइड करना पड़ेगा. मून के लिए जो इन्होंने कहा है टाइम, वो होता तो है अराउंड 1 मंथ, जिसकी वैल्यू यहाँ पर इन्होंने कहा है आप 27 डेज लीजिएगा. तो जो ये दूसरा सैटेलाइट है इसका जो टाइम पीरियड होगा इट विल बी हाउ मच, ये बताना है. क्वेश्चन क्लियर हुआ. नाउ हाउ वी कैन अप्रोच. टी स्क्वायर वी हैव प्रूवन दैट r³ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. सो जो TS/TM होगा, दोनों तरफ यहाँ पे स्क्वायर विल बी इक्वल टू RS देन RM. यहाँ पे क्यूब वैल्यू पुट कर लीजिए. TS ये है सैटेलाइट का टाइम पीरियड जो हमें निकालना है, और इसके बाद में TM ये है मून का टाइम पीरियड जो कि 27 है, और इसके बाद RS इसकी वैल्यू RM डिवाइड बाई 9 है. मैंने RM डिवाइड बाई 9 लिख लिया. इसकी पावर 3 डिवाइडेड बाई RM इसकी पावर 3. यहाँ पे RM कैंसिल हो जाएगा
और जो मिलेगा इधर आएगा 9⁻3, ठीक है। अब इसके बाद में आप इसको लिख सकते हैं 3⁻2 और 2⁻3, तो ये 2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। और इधर 27 को आप 3⁻3 लिख सकते हो, 3 × 2 ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो TS⁻2 आएगा दैट विल बी 3⁻6 डिवाइड बाई 3⁻6, ये कैंसिल हो गया, ये 1 आ गया। तो TS की वैल्यू 1, मतलब जो सैटेलाइट ये कहे हैं कंसीडर करने को, उसको एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगेगा दैट विल बी ओनली 1 डे, दैट इज ऑप्शन 1। नाउ अनदर क्वेश्चन वी हैव, यहाँ पर कह रहे हैं कि जो सेकंड सैटेलाइट है उसका जो डिस्टेंस है वो r नहीं है, 1.03 r है, ठीक है। तो टाइम पीरियड उसका कितना होगा परसेंटेज में बताना है। टाइम पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन सेकंड सैटेलाइट पहले की तुलना में कितना ज़्यादा होगा परसेंट में बताना है। तो आपने कहा T² विल बी इक्वल टू C r⁻3, यू कैन से T विल बी इक्वल टू C r⁻3/2। नाउ आप यहाँ पर अब क्या कर सकते हैं, लॉग ले सकते हैं। तो log T विल बी इक्वल टू log C r⁻3, लॉग की प्रॉपर्टीज़ लगेंगी। अब log T विल बी इक्वल टू log C देन प्लस log r⁻3/2। ना इसके बाद में आप log की और एक प्रॉपर्टी लगाएंगे, ड्यू टू दैट ये 3/2 जो है मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इट विल बी 3/2 log r। ना इसके बाद आप डिफरेंशिएट करेंगे, तो log t इसका डिफरेंशिएशन dt/t हो जाएगा। log c ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। 3/2 ये ऐसे ही लिखा जाएगा। log r इसका डिफरेंशिएशन dr/r आएगा। अब यहाँ पर जो dr है, जो दूसरा वाला सैटेलाइट है, वो 1.03 r की डिस्टेंस पे है, जो पहला वाला है वो r की डिस्टेंस पे है। तो dr यानी कि r में कितना चेंज हुआ ये निकाल लीजिए, यहाँ पर रखा जाएगा। यह आ जाएगा 0.03 r डिवाइड बाई r, देन यहाँ पे 3/2। इससे आपको पता चल जाएगा dt/t कितना होगा। dt/t आप समझ रहे हो क्या होगा ये dt, ये तो टाइम पीरियड में जो चेंज हुआ वो हो गया, लेकिन जो अगर हम dt/t की बात करें तो ये रिलेटिव चेंज हो गया। और अगर हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 9/2 आएगा, यू कैन से 4.5% के बराबर का टाइम पीरियड में चेंज आएगा इफ़ यू चेंज द डिस्टेंस r फ्रॉम r to 1.03 r।